सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 पिन जेएनयू विद पंकज। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू के द्वारा दिया जाने वाला पॉइंट डीप्राइवेशन पॉइंट्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डीप्राइवेशन पॉइंट पे होगा, और आपने टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, मैसेज किया था। सो लेट्स को, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डीप्राइवेशन पॉइंट्स, जो कि जेएनयू के द्वारा एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं यदि आप जेएनयू में एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, जेएनयू में जो एडमिशन है वो CUET पीजी के थ्रू, अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो होता है। और अगर आपका जो कट ऑफ जेएनयू का आता है उतने आपके अगर मार्क्स हैं तो आपका उसमें एडमिशन होता है। ठीक है, सो लेट्स को डीप्राइवेशन पॉइंट्स को जानते हैं, किस बेसिस पे डीप्राइवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, किसको कितने मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जेएनयू अपने प्रोस्पेक्टस में बताता है। सो लेट्स को। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं किसको मिलता है डीप्राइवेशन पॉइंट। सो डीप्राइवेशन पॉइंट मैक्सिमम 12 पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 12 पॉइंट दिए जाएंगे। 12 पॉइंट, आप ये 100 में से 12 पॉइंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका पेपर 300 का होता है, सो 300 में से आपको 36 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मैक्सिमम जो है एक्स्ट्रा मार्क 36 मिल सकते हैं। 12 × 3, अगर आपका पेपर 400 का होता तो 12 × 4 हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपका पेपर होता है 300 का, तो 12 × 4 आपको 36 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ये मैक्सिमम है, अब इससे अधिक मार्क्स नहीं मिलेगा, इससे कम ही मार्क्स मिलते हैं, और वो किस बेसिस पे मिलते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, सो यही होता है डीप्राइवेशन पॉइंट, जो कि मैक्सिमम 12 पॉइंट दिए जाते हैं। एंड किसको किसको मिलते हैं ये देख लेते हैं। सो यूजी प्रोग्राम में जो लोग बच्चे आते हैं उनको, पीजी में जो आते हैं उनको COP और ADOP, COP मतलब COP और ADOP ये जेएनयू में जो लैंग्वेज के कोर्स होते हैं उनके लिए हैं, तो उनको भी डीप्राइवेशन पॉइंट्स मिलते हैं। और किस प्रोग्राम में, यूजी पीजी COP ADOP में तो मिलते हैं, लेकिन बीटेक MSc जो कंप्यूटेशनल और इंटीग्रेटिव साइंस होता है उसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, MBA में भी नहीं मिलता है, DOP एंड PhD प्रोग्राम में नहीं मिलता है। ठीक है, सो आपको केवल यूजी पीजी COP और ADOP में ये डीप्राइवेशन पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अब जो डीप्राइवेशन पॉइंट है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो क्वार्टाइल का होता है। ठीक है, दो तरह के क्वार्टाइल का लिस्ट जारी करता है जेएनयू। सबसे पहला क्वार्टाइल 1 में वे सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो कि बहुत ही पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, जैसे बिहार के या फिर हर स्टेट में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, उनको जेएनयू क्वार्टाइल 1 में रखता है। और जो थोड़े से डेवलप्ड होते हैं, मतलब क्वार्टाइल 1 में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनसे थोड़े से डेवलप्ड जो होते हैं उनको क्वार्टाइल 2 में डालता है। ठीक है, सो ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। सो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप उस लिस्ट को देख लेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस क्वार्टाइल में आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स को समझते हैं क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में कैसे मार्क्स मिलते हैं, कैसे पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, सो देखो, अगर आप यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो आपका 10th और 12th क्वार्टाइल 1 वाले डिस्ट्रिक्ट से हुआ, यानी कि ज़्यादा ही पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से। अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्वार्टाइल 1 में आता है, सो आपको 6 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 6 पॉइंट का मतलब 6 × 3 18 मार्क्स। ठीक है, दूसरा, अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको, और आपका 10th और 12th क्वार्टाइल 1 से है और यूजी भी आपका क्वार्टाइल 1 से है, तब भी आपको दोनों मिला के आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? यदि आप यूजी में ले रहे हैं फिर भी आपको 6 पॉइंट मिल रहे हैं, पीजी में लेंगे फिर भी आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन क्वार्टाइल 1 से आपका यूजी पीजी दोनों, सॉरी, यूजी और 10th और 12th होना चाहिए। ठीक है, और अगर यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th और 12th ही केवल आपका क्वार्टाइल 1 से है, तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। दूसरे पे आते हैं क्वार्टाइल 2 पे। क्वार्टाइल 2 में अगर आप आते हैं तो यूजी, अगर आपका 10th और अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th और 12th आपका क्वार्टाइल 2 से हुआ है, तो आपको मिलेंगे 4 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट घट जाएंगे। और अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे भी 4 ही पॉइंट मिलेंगे, अगर आपका 10th और 12th क्वार्टाइल 2 से है और यूजी भी आपका क्वार्टाइल 2 से है तो। ठीक है, सो आपको यहाँ पे दोनों को ऐड करके आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। 4 पॉइंट का मतलब 4 × 3 12 मार्क्स। अब देखो, यहाँ पे बात आती है, यदि आपका 10th और 12th अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, और आपका 10th और 12th क्लास क्वार्टाइल 1 से हुआ है। ठीक है, 10th और 12th आपका हो गया आपका क्वार्टाइल 1 से, लेकिन आपका यूजी क्वार्टाइल 2 से हुआ है, तब आपको कौन सा मार्क्स मिलेगा? तो वो जो मार्क्स मिलता है वो आपको क्वार्टाइल 1 का ही मार्क मिलेगा, यानी कि 6 पॉइंट ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब
अगर आपका 10th और 12th क्वार्टाइल 1 से है और यूजी अगर आपका मान लीजिए क्वार्टाइल 2 से हो गया, जैसे कई बार होता है आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बगल के किसी और डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं यूजी करने, अंडर ग्रेजुएट करने, तो इस केसेस में बात की जाए सो वो आपको क्वार्टाइल 1 का ही लाभ मिलेगा। ठीक है, क्वार्टाइल 1 का ही आपको लाभ मिलेगा, मतलब आपको 6 पॉइंट्स ही मिलेंगे। बात समझ में आ गई। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है नोट फॉर 10th और 12th क्लास क्वार्टाइल। यहाँ पे 10th और 12th की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए आपका क्लास 10th जो है क्वार्टाइल 1 से है और क्लास 12th जो है क्वार्टाइल 1 से है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा क्वार्टाइल 1 का 6 पॉइंट मिलेंगे आपको। लेकिन लास्ट वाला देखिए, तीसरा वाला देखिए, अगर 10th आपका क्वार्टाइल 2 से है, 12th आपका क्वार्टाइल 1 से है, तब भी आपको जो क्वार्टाइल 1 है उसी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब दोनों में से कोई अगर आपका एक क्वार्टाइल 1 से है तो आपको बेनिफिट कहाँ का मिलेगा, वो क्वार्टाइल 1 का ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका दोनों ही क्वार्टाइल 2 से है तो आपको बेनिफिट क्वार्टाइल 2 का मिलेगा, यानी कि 4 पॉइंट इसमें मिलेंगे। आई होप आपको क्वार्टाइल का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा। सो अब देखो, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल ड्रॉन फ्रॉम ईच स्टेट इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 बाय यूजिंग द फॉलोइंग 4 पैरामीटर्स। तो 4 पैरामीटर्स है जिसके आधार पे जो है वो क्वार्टाइल डिसाइड होता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस क्वार्टाइल में आएगा। सो पहला जो इसमें पैरामीटर है वो परसेंटेज फीमेल लिटरेसी, परसेंटेज दूसरा है परसेंटेज एग्रीकल्चर वर्कर्स, तीसरा परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन एंड चौथा परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स हैविंग नो लेट्राइन विद द प्रीमाइसेस। ठीक है, सो ये जो चारों पैरामीटर्स है ये तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लिस्ट में देखना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस क्वार्टाइल में आ रहा है, और वो आपको लिस्ट मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप जेएनयू के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, बट अगर आपको डाउनलोड नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो तीसरी चीज़ है, एक तो मैंने आपको क्वार्टाइल का फंडा समझा दिया। अब देखो, जो अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अगर आप या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, सो ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स आर एलिजिबल फॉर ग्रांट्स 5 deprivation points on production of registration document from the notified authorities certified their कश्मीरी माइग्रेट स्टेटस। ठीक है, सो अगर आपके पास ये है कश्मीरी माइग्रेंट स्टेटस आपके पास है तो आपको 5 डिप्राइवेशन पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, सो ये हो गया कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। तीसरी चीज़, अगर एक फीमेल या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो उनको डिप्राइवेशन पॉइंट में एक्स्ट्रा जो डिप्राइवेशन पॉइंट मिलते हैं वो कितने मिलते हैं। सो यदि आप SC ST OBC PWD या क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 किसी से भी बिलोंग करती हैं, UR छोड़ के, UR मतलब अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी को छोड़ के, सो आपको 7 डिप्राइवेशन पॉइंट, 7 डिप्राइवेशन पॉइंट का मतलब हो गया आपका 7 × 3 21 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा। अदर कैंडिडेट जैसे मान लो UR हैं जो कि ना क्वार्टाइल 1 में आ रहा ना क्वार्टाइल 2 में आएंगे, फिर भी अगर आप एक फीमेल या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको 5 डिप्राइवेशन पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, सो ये होता है डिप्राइवेशन पॉइंट जेएनयू का। सो एक हो गया क्वार्टाइल का पैरामीटर, एक हो गया ये आपका जेंडर का, जैसे मान लीजिए आप फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। अब देखो, द बेनिफिट ऑफ डिप्राइवेशन पॉइंट विल बी गिवन ओनली टू UG PG COP ADOP, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि ये सारे जो डिप्राइवेशन पॉइंट दिए जाते हैं वो UG PG और COP ADOP प्रोग्राम में दिए जाते हैं, लेकिन BTech MSc और MSc कंप्यूटेशनल जो इंटीग्रेटिव साइंस होता है उसमें नहीं दिए जाते हैं, PhD प्रोग्राम में नहीं दिए जाते हैं। सो आपका कोर्स, आपके कोर्स के आधार पे आपको डिप्राइवेशन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, सो ये सारे क्राइटेरिया थे डिप्राइवेशन पॉइंट्स के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिप्राइवेशन पॉइंट क्या है। अभी अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके वहाँ से मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं अभी जेएनयू में ही हूँ, तो पिछले साल ही मैंने एडमिशन लिया है PG में। सो आई होप कि मैं आपको जानकारी दे पाऊँगा। सो ऐसे